बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात जेली सर्टिफिकेट स्कैंडल में 23,500 दरहम जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। अलैन की पहली अदालत ने एक फैसला जारी किया जिसमें एक शख्स को तालिब इल्म को 23,500 दरहम की रकम अदा करने पर मजबूर किया गया। ये रकम इस शख्स ने गैर कानूनी तौर पर तालिब इल्म को धोखा देने के बाद हासिल की थी कि वो अंग्रेजी ज़ुबान के इम्तिहान में सहूलत फराहम कर सकता है और IELTS सर्टिफिकेशन हासिल कर सकता है। मुद्दा को तालिब इल्म के नाम पर MSET सर्टिफिकेट की जेल साजी का मुजरिम करार पाया गया। मजीद बरा अदालत ने मुद्दा को मादी और जज्बाती नुकसानात के लिए मुद्दी को 3,000 दरहम फराहम करने का हुक्म भी दिया। कानूनी कार्रवाई का आगाज़ इस वक्त हुआ जब एक तालिब इल्म ने एक फ़र्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जिसमें मादी और जज्बाती नुकसान के लिए 15,000 दरहम के मुआवजे के साथ 23,500 दरहम का मुआवजा तलब किया गया। ये मुतालबा मुद्दा अलैह की तरफ से मुद्दी से मंसूब एक MSET सर्टिफिकेट के मन घड़त होने से हुआ। मुद्दा अलैह ने तालीमी खिदमात फराहम करने की आड़ में मुद्दी से 23,500 दरहम की अदायगी हासिल की, जिसका मकसद मुद्दी को अंग्रेजी ज़ुबान का इम्तिहान पास करने और IELTS सर्टिफिकेशन हासिल करने में मदद फराहम करना था। ताहम मुद्दा अलैह वादा करदा खिदमात को पूरा करने में नाकाम रहा और इसने अदायगी भी रोक दी, जिसके नतीजे में इसे मुजरमाना इल्ज़ाम के तहत सज़ा सुनाई गई। मुद्दा अलैह के पेश न होने और माली जिम्मेदारी से बरी होने वाले सबूत फराहम करने में नाकामी की सूरत में अदालत ने तय किया कि मुद्दा अलैह दावा की गई रकम के लिए मुद्दी का मकरूज है। नतीजतन अदालत ने मुद्दी के मुआवजे के दावे को बरकरार रखा। कुल 15,000 दरहम की मादी और जज्बाती नुकसान के लिए मांगे गए मुआवजे के बारे में अदालत ने मुद्दा अलैह की MSET सर्टिफिकेट को मनगढ़ंत करने में गलती को तस्लीम किया, जिसके नतीजे में मुद्दी को मादी और जज्बाती दोनों तरह का नुकसान पहुंचा। अदालत ने मुद्दा अलैह के आमाल और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात के दरमियान ताल्लुक़ को तस्लीम किया। इस तरह मुद्दा अलैह को मुआवजा फराहम करने का पाबंद बनाया। नतीजतन अदालत ने मुद्दी को होने वाले तमाम नुकसानात के मुआवजे के तौर पर 3,000 दरहम दिए। अपने हतमी फैसले में अदालत ने मुद्दा अलैह को कुल 26,500 दरहम अदा करने का हुक्म दिया, जिसमें मुआवजा की रकम और हर जाने के मुआवजा के साथ मुतअल्लिका कानूनी अखराजात भी शामिल हैं। बाकी तमाम दरखास्तें अदालत ने खारिज कर दी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। UAE रिहायशी के शनाख्ती कार्ड पर 20,000 दरहम तक जुर्माने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त, शहरियत, कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी ने मुतअद्दिद इंतजामी खिलाफ वर्जियों की दर्जा बंदी की है जो इमारात के शनाख्ती कार्ड, रिहाइश की खिदमात और गैर मुल्की अमूर से वाबस्ता हैं। इन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में एक ही खिलाफ वर्जी पर 20,000 दरहम यौमिया तक जुर्माना हो सकता है। ख़ास तौर पर इसमें जिक्र किया गया है कि शनाख्ती कार्ड से जुड़े जुर्माने की 2 किस्में हैं। इनमें देर से अंदराज और शनाख्ती कार्ड का अजरा शामिल है। नीद शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म होने की तारीख से 30 दिन बाद देर से तजदीद करना शामिल है। इसने मजीद वजाहत की कि इन 2 किस्मों की ताख़ीर से तजदीद के बाद जुर्माने हर दिन ताख़ीर के बदले 20 दरहम हैं। रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर की तरफ से दर्ज 6 किस्म के जुर्माने दर्ज झैल हैं। इन नुमाइंदों के लिए जिन्होंने पासपोर्ट ऑफिसर को गैर मुतअल्लिका माली लेन देन पेश किया, इन नुमाइंदों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक दरहम यानी फौरी के ज़रिए गैर मुतअल्लिका माली लेन देन किया, डेलीगेट कार्ड के लिए जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है या लेन देन जमा करवाते वक्त लेकर नहीं गए थे, सर्विस प्रोविजन सेंटर में लेबर रेगुलेटर के खिलाफ वर्जी के लिए, इन अफराद के लिए जो सेक्टर से अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे तो इस पर 500 दरहम जुर्माना होगा। शनाख्त और कौमियत की इस्तलाह से 3 खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं जिनकी कुल रकम 5,000 दरहम थी। इन खिलाफ वर्जियों में दर्ज झैल शामिल हैं सिस्टम का गलत इस्तेमाल, शोबे के मुलाजमीन के काम में रुकावट या उनके साथ ताअवुन का फुकदान और सिस्टम के इस्तेमाल कुनंदगान की जानिब से सर्विस की फराहमी के नतीजे में मिलने वाले माली इनाम को पूरा करने में नाकामी इस कदर के मुताबिक इस मकसद के लिए मखसूस किया गया है। अथॉरिटी के मुताबिक सिस्टम के सार्फिन से दरखास्तों की प्रिंटिंग में गलती के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 100 दरहम, सर्विस वसूल कुनंदा की जानिब से गलत डेटा फराहम करने पर जुर्माना 3,000 दरहम होगा।
اب ایک خبر سعودی عربیہ سے، منی لانڈرنگ کے الزام میں غیر ملکی گرفتار۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دمام پولیس نے مشرقی ریجن میں غیر قانونی طور پر غیر ملکی کرنسی بھیجنے والے یمنی شخص کو حراست میں لیا ہے۔ آجل نیوز کی سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے حوالے سے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ٹیم نے مشرقی ریجن میں مقیم ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا، جس پر نامعلوم ذرائع سے جمع کی گئی رقم غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے کا الزام تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا، جہاں مقدمے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد چالان عدالت میں بھیجا جائے گا۔ اس سے قبل سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا تھا کہ خصوصی عدالت نے 6 سعودی شہریوں اور ایک مقیم غیر ملکی کو 1 ارب ریال سے زائد کی منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق پبلک پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ 6 سعودی شہریوں اور ایک غیر ملکی رہائشی نے ایک مجرمانہ تنظیم کے ساتھ منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث ہونے کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔